गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? मेल या जोड़। जब दो शब्दों के पास पास के वर्णों में मेल हो जाता है तब वह संधि कहलाता है। वो दो वर्ण कौन से होते हैं बच्चों? जैसे शब्द लिया हमने गज प्लस आनन, गजानन, तो इसका जो अंतिम वर्ण है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जब इन दोनों शब्दों को या इन दोनों वर्णों को परस्पर जो मेल से परिवर्तन आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि। जैसे शब्द था महा प्लस आत्मा। शब्द क्या है? महा प्लस आत्मा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। जब इस आ का इस आ से मेल होगा, परिवर्तन क्या आया? आ। तो यह जो परिवर्तन आया यही हमारी क्या होगी? संधि। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। वो दो वर्ण कौन से होते हैं बेटा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। जब इन दोनों वर्णों का मेल होता है तब क्या हमारी होती है? संधि। शब्द था महात्मा, महा प्लस आत्मा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या था? आ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या था? आ। दोनों ने को परस्पर मेल हुआ, परिवर्तन क्या आया? आ। इस शब्द को हम ऐसे ही लेके आएंगे और बचा क्या था हमारे पास? हक रह गया था हलंत के साथ आधा, और ये इसको पूरा करेगा, शब्द क्या हो जाएगा? महात्मा। उदाहरण लेते हैं, हिम प्लस आलय। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। इन दोनों का मेल होगा, क्या शब्द बनेगा? आ। ये शब्द ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पे क्या बचा था? ये म इसको पूरा, आ इसको पूरा करेगा, शब्द हमारा क्या निकल कर आया? हिमालय। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास दो वर्ण कौन से हैं? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। जब इन दोनों वर्णों को हम मेल करते हैं, जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि। संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। जैसे संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग करने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे स्वच्छ, सु प्लस अच, गायक, गे प्लस अक, यानी इनको अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, विकार को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन। जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। आपको पता ही होगा बच्चों, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11।
तो जब दो स्वरों के मेल से, स्वर कौन से होते हैं आपको मालूम है, आ ई उ री, क्या है ये सब स्वर है। तो इन स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, स्वर संधि। जैसे उदाहरण लिया हमने कवि प्लस इंद्र, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई। जब ई का मेल ई से हुआ तो परिवर्तन का क्या आया, बड़ी ई। तो हमारी कौन सी संधि हुई यहाँ, स्वर संधि, क्योंकि ई हमारा क्या है, स्वर, द्वितीय वर्ण में भी क्या है, स्वर। जब इन दोनों स्वरों के मेल हुआ तो परिवर्तन भी क्या आया, स्वर। तो हमारी यहाँ पे कौन सी संधि हुई, स्वर संधि। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मगर हम स्वर संधि के भेदों की बात करते हैं तो कितने भेद होते हैं, 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, जब ह्रस्व, अपन ने ह्रस्व स्वर पढ़े थे अ ई उ, और दीर्घ स्वर आ ई उ के बाद यदि उसी स्वर या ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर निकट आए तो दोनों के मेल से परिवर्तन क्या आएगा, दीर्घ। यानी किसी ह्रस्व का किसी दीर्घ से, ये दीर्घ का किसी ह्रस्व से मेल होता है तो परिवर्तन हमेशा क्या होगा, दीर्घ। तो कौन सी संधि होगी वहाँ पे, हमारी दीर्घ संधि। जैसे शब्द लिया हमने रवि प्लस इंद्र, शब्द हमने क्या लिया, रवि प्लस इंद्र। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई। इन दोनों का मेल हुआ तो किस में परिवर्तन हुआ, परिणाम हमेशा क्या होगा, दीर्घ संधि में बड़ा। तो परिवर्तन क्या हुआ, बड़ा ई। ये एज इट इज लेके आएंगे, यहाँ पे हमारा क्या बच गया था, ये ई इसको पूरा करेगी और शब्द हमारे पास निकल कर क्या आया, रविंद्र। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, दीप प्लस अवली, दीप प्लस अवली। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ। इन दोनों का मेल हुआ, परिवर्तन क्या आया, दीर्घ आएगा, आ। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे शब्द हमारा क्या बच गया था, प हलंत के साथ बचा था। ये इस प को पूरा करेगा, शब्द हमारे पास क्या निकल जाएगा, दीपावली। यानी दीर्घ संधि क्या है, अ प्लस अ क्या हो जाएगा हमारा, आ। अ प्लस आ भी क्या हो जाएगा, आ। और आ प्लस आ भी हमारा क्या हो जाएगा, आ। परिवर्तन हमेशा हमारा क्या आएगा, दीर्घ। इसी प्रकार ई प्लस ई हमारा क्या आ जाएगा, ई। ई प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा, परिवर्तन हमेशा क्या आएगा, दीर्घ। इसी प्रकार उ प्लस उ क्या हो जाएगा, ऊ। उ प्लस ऊ भी क्या हो जाएगा, ऊ। और ऊ प्लस ऊ भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हमेशा हमारा क्या निकल कर आएगा, दीर्घ। इसी प्रकार बेटा आपको जितने भी बुक्स में एग्जाम्पल है आपको प्रैक्टिस करनी है। और संधि के लिए बेटा आपको वर्ण विच्छेद आने चाहिए, तो आप वर्ण विच्छेद की भी प्रैक्टिस करना और संधि शब्दों की भी।